मैट्रिसेस में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें से हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया होता है उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है। सपोज़ हमारे पास जिस तरह इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। हमने सपोज़ कर लिया, इसको लेट कर लिया ए के इक्वल, ए अल्फ़ाबेट के इक्वल ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, इसको लेट कर लिया। हमने फाइंड क्या करना है, ए इन्वर्स। क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। हमने सबसे पहले ये नोट करना है कि जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ये इसका फार्मूला होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a mod एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दी। अब 1/a mod एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ए mod होता है ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसको 1 पे डिवाइड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है ए मैट्रिक्स का। जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, जब भी हमें क्वेश्चन में कहा जाए इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स के लिए सबसे पहले हमने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट के साथ मोड, इसको मोड भी हम कहते हैं, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। अब इसको आपको मैं नीचे बताता हूँ, आपका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होगा। ए मोड या ए डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, इसको हमने लिख लिया। मैट्रिक्स को हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, पर डिटर्मिनेंट को हमने शो करना है सिंपल लाइन से। हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, इधर मोड का साइन शो करना है। ये मोड होता है या डिटर्मिनेंट होता है। अब इसको फाइंड करने का तरीका होता है, हमने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है। हमारे पास ये डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल्स कहते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 1, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × -1, 2 × -1। सबसे पहले क्या किया, ए मोड फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5 आ गया आंसर। ए मोड का आंसर हमारे पास आ गया 5। अब हमने फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ए मोड और एडजॉइंट ए फाइंड कर लेंगे जब, तो हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए ए हमारे पास कौन ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये ए मैट्रिक्स है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जिस तरह मोड में हमने किया था, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं हमारे पास, ये डायगोनल्स हैं, इसको हमने इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पे अगर 3 है ना, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, 1 यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। ये ए है, तो एडजॉइंट के लिए 3 इधर ले आए, 1 इधर ले आए। जिस तरह ए मैट्रिक्स था ना, 3 इधर ले आए, 1 इधर ले आए, 3 इधर 1 इधर। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स है हमने प्रिंसिपल डायगोनल्स की जो पोजीशंस हैं उनको चेंज कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जो बाकी 2 एलिमेंट्स रह गए उनके साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। आपको मैं इधर ही करके बता देता हूँ। अगर ये एडजॉइंट ए डी जे एडजॉइंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, यानी 1 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब जो बाकी 2 एलिमेंट्स रह गए ना, जिस तरह ये डायगोनल्स को चेंज कर दिया, बाकी 2 एलिमेंट्स रह गए -1 और 2, इसके साइन चेंज कर देने। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1, यहाँ पे +2 है तो -2 हो जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए, और हमने ए मोड भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ए मोड की हमारे पास वैल्यू आई थी 5, एडजॉइंट की वैल्यू आई थी ये मैट्रिक्स। इन दोनों को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास 1/5 और ये एडजॉइंट, ये असल में इस तरह था, 1/a मोड एडजॉइंट ए, हमने ये लिख दिया। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, 1/5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1/5 वो 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 3 से, तो ये हमारे पास आ गया इन्वर्स ऑफ ए। हमें क्वेश्चन में कहा गया था ए इन्वर्स फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स है, इसको हमने ए लेट कर लिया था, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना था। तो ये बेसिक इसका प्रोसीजर है। इसमें आपने एडजॉइंट फाइंड करना होता है, मोड ए मोड फाइंड करना होता है, उसको फार्मूले में पुट करना होता है, तो आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपको ए इन्वर्स की बजाय कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर सपोज कर लें एक्स मैट्रिक्स है, तो एक्स का इन्वर्स क्या होएगा, ये आपने फार्मूला याद रखना है, 1/,
एक्स मोड एडजॉइंट एक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 1 पे डिवाइड करना है तो एक्स का इन्वर्स आ जाएगा। जिस तरह हमने इधर ए का इन्वर्स किया, इसी तरह बी मैट्रिक्स से हो सकता है हमारे पास कोई, उसका आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसीजर फॉलो होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके ओके।